मध्य प्रदेश में साइबर ठगों ने एक नया स्कैम निकाला है। इस स्कैम का नाम है बॉस स्कैम। कोई कॉरपोरेट कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। सीईओ, डायरेक्टर की फर्जी आईडी बनाकर ठगी की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 29 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। ग्वालियर, सतना, बीना, कटनी में ऐसे केस सामने आए हैं जहां फर्जी आईडी बनाकर कर्मचारियों को मैसेज भेजे जाते हैं। कर्मचारियों से लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बहुत ही खतरनाक ये स्कैम है और इंटरेस्टिंग भी है। बॉस स्कैम, कई कॉरपोरेट कंपनियों को ये निशाना बनाते हैं। सीईओ, डायरेक्टर पद के फर्जी आईडी बनाते हैं और उसके बाद कर्मचारियों को मैसेज भेजते हैं। हमारे साथ अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का स्कैम भी है, बहुत खतरनाक भी है, लेकिन बॉस, सीईओ की फर्जी आईडी बनाकर स्कैम करना, कैसे इसका खुलासा हुआ और कितने करोड़ की ये रकम बताई जा रही है? देखिए हिमांशु, बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे जमाना स्मार्ट होता जा रहा है वैसे वैसे साइबर ठग भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब बताइए, अब एक नया स्कैम साइबर ठगों ने इंट्रोड्यूस किया है जिसे नाम दिया गया है पुलिस की तरफ से बॉस स्कैम। अब इस स्कैम में होता क्या है ये दर्शकों को समझा देते हैं। दरअसल साइबर ठग एक फर्जी डिजिटल आईडी क्रिएट करते हैं और ख़ास तौर पर देखिए कॉरपोरेट कंपनियों को टारगेट किया जाता है। कॉरपोरेट कंपनी के जो एमडीज होते हैं, सीईओज होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं, उनके नाम से फर्जी डिजिटल आईडी क्रिएट किया जाता है। फिर उसी कंपनी के जो फेलो कर्मचारी हैं उनको मैसेज भेजा जाता है कि आप इतना रकम ट्रांसफ़र कर दो या इसका पेमेंट यहाँ कर दो, इस व्यक्ति का पेमेंट इस अकाउंट में डाल दो। इस तरीके की फर्जी बातें करके जो है पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं और इसी तरीके से देखिए मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए की ठगी अब तक हो चुकी है। लगभग 29 करोड़ रुपए की ठगी मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जिसको लेकर साइबर सेल ने संज्ञान लिया है और इस पर देखिए जांच भी की जा रही है और इस पूरे स्कैम में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग दिशाओं में टीम भी रवाना हो गई है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम जो है मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है। रकम है और बहुत बड़ी रकम हो जाती है 29 करोड़ रुपए। आपने अच्छे से समझा दिया बॉस स्कैम क्या होता है। बहुत शुक्रिया अनमोल आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो में आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। स्कैम भी लिखा है, एक साइबर ठगी का भी वहां पर फोटो है। अब आप सोच रहे होंगे कि जागो ग्राहक जागो के साथ हम ये सब क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ने बाजार को हमारे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दिया है। हम अपने फोन में सब देख सकते हैं, लेकिन सुविधा के साथ नकली सामान और साइबर ठगी का खतरा भी अब तेजी से बढ़ा है। जो नामी ब्रांड के मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कपड़े हैं और जूतों के नाम पर अब ग्राहकों को नकली या ब्रांड से मिलते जुलते नाम वाले प्रोडक्ट से भेजे जा रहे हैं। कई मामलों में लोग असली ब्रांड या बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हूबहू कॉपी करते हैं, फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और फिर भुगतान आपसे मांगते हैं, आपसे पैसे ठगते हैं या थर्ड पार्टी सेलर के जरिए आपको फर्जी प्रोडक्ट बेचते हैं। देखिए, उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने कोई आईफोन खरीदा है, आपने किसी वेबसाइट से वो आईफोन खरीदा, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट है। वहां से आप खरीदेंगे तो आपके पास ओरिजिनल मोबाइल फोन आएगा। लेकिन ये ठग क्या करते हैं, एक लिंक बनाते हैं, आपको कहते हैं हमारे यहाँ से मोबाइल खरीदिए, हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आपको सेल दे रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं और फिर ये आपको नकली मोबाइल फोन भेज देते हैं। आपने पैसे पूरे दिए लेकिन बदले में आपको नकली मोबाइल फोन मिला। फर्जी वेबसाइट संचालक नामी ई कॉमर्स कंपनियों के लोगो, फोटो, डिजाइन की नकल करते हैं। एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। मान लीजिए अमेजॉन की वेबसाइट है, तो ये ठग क्या करते हैं, उसी से मिलता जुलता लोगो बनाते हैं, उसी से मिलता जुलता नाम रखते हैं, उसी से मिलता जुलता वेबसाइट का लिंक होता है और उसकी नकल के जरिए आप फंस जाते हैं। 50 से 80% तक छूट की बात कही जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, ये कहा जाता है कि सीमित स्टॉक है, सिर्फ 5 जूते बचे हैं, जल्दी से खरीद लीजिए और कुछ घंटों में ऑफर खत्म होने वाला है। जैसे ही आप मैसेज देखते हैं तो तुरंत आप सोचते हैं कि इसे खरीद लेना चाहिए क्योंकि सेल में मिल रहा है। आप भुगतान करते हैं, तुरंत पेमेंट कर देते हैं। रुपए लेने के बाद आपको सामान मिलता ही नहीं है या नकली सामान मिलता है। कई बार शिकायत पर आपको पैसा लौटाते हैं या फिर नकली उत्पाद वापस नहीं लेते हैं, यानी आपके साथ धोखा किया जाता है। नकली सामान मिलने के बाद जब ग्राहक कस्टमर केयर का नंबर पूछता है, तब ठग इंटरनेट पर मौजूद फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के जरिए नया जाल बुनते हैं। यानी एक और ठगी का तरीका,
रिफंड के नाम पर आपसे ओटीपी मांगेंगे, बैंक की जानकारी मांगेंगे, स्क्रीनशॉट्स मांगेंगे या किसी अनजान लिंक पर आपको ले जाएंगे और कहेंगे कि आप यहां पर क्लिक कीजिए, आपको कस्टमर केयर से बात कराएंगे। इसी दौरान बैंक खाता आपका खाली हो जाएगा जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे। तो दो तरीके हैं, पहले आपको नकली सामान भेजेंगे और उसके बाद जब कस्टमर केयर पर आप शिकायत करेंगे तो नकली कस्टमर केयर के लिंक भेजकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे ठग लिए जाएंगे। कितनी शिकायतें आई हैं नकली सामानों की, एक बार आपको देखना चाहिए। 2022 से 2025 तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कुल 17,500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। नकली और डुप्लीकेट सामानों की ये शिकायतें हैं। 2025 के पहले 6 महीनों में अकेले 7,221 मामले सामने आए थे। कस्टमर्स की समस्या लगातार बढ़ रही है और सख्त निगरानी और कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्राहकों को गुमराह करने के लिए इस तरह से नकली प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं और ऑनलाइन साइट्स पर उपलब्ध हैं, जिनका जाल अब बढ़ता जा रहा है। जागो ग्राहक जागो, इसलिए हमने ये बात कही थी और कुछ जानकारी आपको और देना चाहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानी आपको कैसे बरतनी है ये अब आपको बताते हैं। देखिए, विक्रेता की रेटिंग और रिव्यू देखिए, यानी जहां से आप सामान खरीद रहे हैं उस सामान की रेटिंग चेक करें। 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है और नीचे रिव्यूज पड़े। कई बार फर्जी रिव्यूज भी होते हैं, लेकिन कई बार असल रिव्यूज भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा रिटर्न पॉलिसी जरूर जांच कर ले, यानी उसमें देख लें कि रिटर्न प्रोडक्ट होगा या नहीं, उसी के बाद प्रोडक्ट खरीदें। अनजान लिंक और नंबर पर बिल्कुल ना जाएं, वहां जाने से बचें। किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें, नहीं तो बैंक खाता खाली हो जाएगा, सारे पैसे उड़ जाएंगे। ओटीपी या स्क्रीन शेयर बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ना ओटीपी शेयर करना है, ना अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, ना स्क्रीनशॉट शेयर करना है। महंगे सामान का सीरियल नंबर जरूर चेक करें। अगर कोई महंगा फोन ले रहे हैं, महंगा आईफोन ले रहे हैं, तो उसका सीरियल नंबर एक बार जरूर चेक कर लें। IMEI नंबर वेरीफाई करें। एक प्रोडक्ट के साथ, फोन के साथ एक IMEI नंबर बॉक्स पर ही लिखा रहता है, उसे जरूर जांच लें। सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जिनसे आप पहले से सामान खरीदते आए हैं। इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। यही मैं कह रहा हूं, भरोसेमंद जगह जाएंगे तो वहां पर आप बच जाएंगे। फर्जी वेबसाइट से कैसे बचना है ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, वेबसाइट पर HTTP चेक करें। ये HTTP आपको जरूर चेक करना है, मतलब अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इसलिए HTTP क्या है, उसके बाद क्या लिखा है वो जरूर चेक करें। HTTP को आपको जरूर चेक करना है। इसके अलावा गलत स्पेलिंग वाले URL से आपको बचना है। देखिए, ब्राउजर में ऊपर लिखा आता है google.com, इसके अलावा amazon.in, तो वहां पर स्पेलिंग जो होती है उसका आपको खास ध्यान देना है। इसके अलावा अचानक पॉपअप ऑफर बिल्कुल ना लें। अचानक से जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक ऐड आ जाएगा कि इस पर क्लिक कर लीजिए, आपको सामान बेच देंगे, वो नहीं करना है। उसके अलावा अज्ञात लिंक पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, अननोन नंबर से अगर कोई भी लिंक आता है। इसके अलावा बैंक डिटेल कभी नहीं देनी है। कस्टमर केयर नंबर वेरीफाई करना है, ओरिजिनल है या नहीं, कोई फर्जी तो नहीं है, ये सब चेक करना है। तो हमने आपको बताया कि सावधानी कैसे बरतनी है, कैसे आपको फर्जी वेबसाइट से बचना है, कैसे नकली ऑफर से बचना है। बैंक डिटेल कभी नहीं देनी है। कस्टमर केयर भी देखकर चुनें, वेरीफाई करें, उसके बाद ही शिकायत करें।